गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। बहुपद से संबंधित प्रश्न को लेके आए हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ से हल पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के मूल हों तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कभी कभी 2 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछ देता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला का सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, बहुपद दिया हुआ है, किस चर में, x चर में दिया हुआ। तो px बराबर हम लिख सकते हैं 4x² - 4x + 1। x चर में बहुपद दिया हुआ है। इनके दो शून्यक, इनके शून्यक भी दिए हुए हैं। इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। जब शून्य का अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। आप देखिए b देखेंगे -b को देखेंगे तो x के गुणांक को देखेंगे तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। b का मान x का गुणांक लिखते हैं तो 4, अब बाई a x² के गुणांक को लिखते हैं तब 4। तो यानी कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया आपका। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 1। और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो c अचर पद होगा तो 1 और a x² के गुणांक को देखते हैं तो हो गया 4। तो ये भी निकल गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। मान क्या चीज का निकालना है, मान निकालना है अल्फा, मान निकालना है अब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसी का मान निकालना है, बीटा बाई अल्फा। देखिए एक बार इसका मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर बीटा से बीटा घटा तो अल्फा आया, तो अल्फा स्क्वायर ऊपर में हो गया अल्फा स्क्वायर, और यहाँ अल्फा हटेगा तो बीटा आएगा, तो बीटा में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ गया। ये है आपका बीटा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये खुलेगा। तो क्या खुलेगा, देखिए चलिए यहां से लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला को खोलना है तो a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab यानी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा तो है, बस हो गया। ये बराबर दे देते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1/4 निकाले हैं तो 1/4 लिखेंगे 1/4 और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा तो 1/4 है ही, लिखिए। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 2 जा 4, 2 से कट गया यानी 1 घटा 1/2 और बड़ा बट्टा 1/4 आ जाएगा।
बराबर का कितना आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा, देखिए गौर से, एक में से 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही आएगा, तो हाफ लिख दिए, बराबर का 1/4, प्लस स्पष्ट है। अब क्या कर लेंगे, बराबर 1/2 इंटू करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर गया और नीचे में 1 आया, तो कट जाएगा ना, 2 दूना 4, यानी आपका 2 आपका फाइनल आंसर था। यहां तक देखिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px x² - 7x + k के शून्यक हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान निकालना है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार देखिए। अब देखिए px चर में दे दिया, बहुपद को पहले लिख लेते हैं। px बराबर दिया कि x² माइनस का 7x प्लस का k का मान निकालना है इसमें। यहां तक स्पष्ट है। अल्फा और बीटा बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। तो सबसे पहले हम सब जो रिलेशन है अल्फा बीटा के बीच, वो रिलेशन सबको लिख लेते हैं, जो कि सूत्र होता है, पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी पर फॉर्मूला होता है। b का मान देखिए, x के गुणांक को देखेंगे तो -7, यहाँ भी माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा है, तो 7/a का मान देखिए, x² के गुणांक को देखेंगे तो 1 आएगा, तो बराबर का निकल गया आपका 7। एक रिलेशन तो ये हुआ, जो कि हम इक्वेशन नंबर, इस पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एक है अल्फा माइनस बीटा दिया ही हुआ है, देखिए आप अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ, तो 1 लिख दिए, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। और एक आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी c कितना k है, और a x² के गुणांक देखें तो 1 बराबर k, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां तक तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, k का मान। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 दिया है, बिल्कुल स्पष्ट है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया आपको 1, ये समीकरण 2 है, और ये समीकरण 1 है। यहां तक स्पष्ट है। देखिए एक बात, अब क्या कोई समीकरण अपने आप कटता हुआ होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं, यहां लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, ये बीटा प्लस का है और माइनस का कटा, अल्फा अल्फा मिलके 2 अल्फा हो गया, बराबर कितना 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसीलिए अल्फा का मान निकल गया आपको 8। ये गुना करता है तो यहाँ भाग देगा, यानी 4 निकल गया। यहां तक स्पष्ट है। देखिए एक बार, अब हम क्या करेंगे, यहां से स्पेस बना के यहां से लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं। ठीक है, ये इधर का भाग है, ये पहले वाला भाग है, ठीक ना। अब लिखेंगे अब समीकरण, देखिए यहां के बाद यहां आना है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। यहां के बाद यहां आना है, यहां के बाद यहां आना है। ठीक है, ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है। क्या लिखना है इसमें, अब समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का
अल्फा का मान रखने पर समीकरण एक है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। प्लस फर्स्ट है। अब अल्फा का मान निकाले 4, तो 4 प्लस बीटा बराबर 7। इसीलिए बीटा बराबर हो गया 7 माइनस प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 3 निकल गया। ये 4 है, क्या है 4 बराबर 3 निकल गया। 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। तो हम अल्फा का भी मान निकाल लिए और बीटा का भी मान निकाल लिए। अब समीकरण 3 में देखते हैं। समीकरण 3 जो है ये आपका, इससे मान के का मान निकल जाएगा। देखेंगे अब समीकरण 3 में अल्फा तथा बीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ कितना आपका, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर के है तो के लिख दिए बस। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है, 4 और बीटा का मान 3 है बराबर के। तो क्या हो, इसीलिए के बराबर 4 में 3 से गुणा करेंगे 12। यही आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रिवाइज करें। हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।